हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज का मॉक टेस्ट है बेसिकली। इस वाली सीरीज में मैं आपके लिए करीब 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं स्पेलिंग के और 10 क्वेश्चन हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और 5 क्वेश्चन हैं ईडियम फ्रेज के। तो भाई अपना स्कोर बताना, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारी चीज़ें। मैं एज यूजुअल पहले की तरह ही हमेशा ही इंपॉर्टेंट ही कराता हूँ। तो पहले वीडियो को पॉज कर देना। ये जितने भी आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन आ रहे हैं पहले सब अपनी स्पेलिंग खुद लगाओ भाई, और बाद में कमेंट बॉक्स में बताओ आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है। और जो लोग डेली मूक्स दे रहे हैं भाई, वो इसी तरीके से मूक्स देते रहें भाई, है ना। बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे आपके लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आओ पहले सबसे पहले स्पेलिंग कर लेते हैं। जहाँ पे पूछा गया है, एक मिनट, यस, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली दिखाना भाई। अच्छा देखो, पहला पढ़ो, एरोगेंस। एरोगेंस में आपको पता होना चाहिए GA होता है। क्या होता है भाई? GANCE, एरोगेंस। ARROGANCE, एरोगेंस। ठीक है। अटेंडेंस में देखो भाई, ये भी यहाँ जो AE है ना, ये भी A होता है। अपीयरेंस में आपको पता है DP आता है, यानी ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो अबेंडेंस बिल्कुल ठीक बचा। ठीक है। दूसरा वर्ड पढ़ लो भाई, यहाँ भी आपको करेक्टली बताना है। तो पहला देखो, ज्वेलरी, बिल्कुल गलत है। JEWE होता है भाई, है ना। JEWELRY, ज्वेलरी। डेफिनेशन तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा भाई, बिल्कुल भी गलत है। और स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल बिल्कुल ठीक है। अगला पढ़ लो, एक्सेप्टेंस में देखो भाई, यहाँ पे फिर A आता है भाई, ध्यान दिया करो। ये AE वाली गलती बहुत चलती है। ठीक है। वर्ड्स को ना बड़े ध्यान से पढ़ा करो, इन मीनिंग्स, इन करेक्ट स्पेलिंग्स को। तो इसका ऑप्शन होगा C। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पूछा गया, आप करेक्टली बताओ भाई। करेक्टली की पायस बताओ। देखो ये तो पहली मुझे सही लग रही है, PIOUS, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गलत, ये वाली गलत और ये भी गलत। ठीक है, पहली बिल्कुल ठीक हुई। अगला कर लेते हैं भाई, पायस वाली हो गई। फोर्थ पे आ जाओ भाई। रिवर्बरेशन, देखो रिवर्बरेशन की आपको ये पता, REVR होता है। अब ये देखो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही बचा रिवर्बरेशन। ठीक है, तो इसका फोर्थ होगा। फिफ्थ वाले में आंसर देख लो भाई। अरे कहाँ चला गया भाई। फिफ्थ वाले में करेक्टली पूछा है। करेक्टली देखो, मिस्चीवियस, मिस्चीवियस की स्पेलिंग देखो, MISCHIE होता है। ठीक है, क्या होता है? IEVOUS, मिस्चीवियस, यानी ये तो हो गया गलत। मिस कैरेज में देखो भाई, मिस कैरेज में आपको लगता है डबल आर आता है। मिस कैरी, कैरी ध्यान है, CARRY, CARRY। तो मिस कैरेज में भी डबल आर आता है, ये भी गलत हो गया। मिस डेमेन्योर, मिस डेमेन्योर बिल्कुल ठीक है भाई, ये वाली स्पेलिंग, तो C इसका सही होगा। मिसनोमर, मिसनोमर में जो E है ना, ये आता है मिसनोमर, मिसनोमर E होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला वर्ड पढ़ लो। अगला वर्ड है भाई, यस, यहाँ भी आपको करेक्टली बताना है भाई। देखो करेक्टली में इसमें ध्यान दो भाई। अरे सारे वर्ड ही सेम है, सारे वर्ड सेम है। इस वाले में तो सही, अब आपको इसमें सही परखना है, सही कौन सा है। तो देखो सारा पढ़ो। अगर कोई स्पेलिंग आपको देखिए, ऐसी स्पेलिंग तो कभी होती नहीं, कल कल करके। ठीक है, तो बिल्कुल काट सकते हो। ये भी स्पेलिंग नहीं काट सकते। इक्वी नहीं होता ही नहीं है, इक्वी मिनिकल। ठीक है, इक्वी मिनिकल। चलो भाई, अगला वर्ड क्या है? यहाँ पे पढ़ना है रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि 3 सही होंगे, एक गलत होगा, वो देखना है आपको। तो भाई वो देखना है, तो बताओ कौन सा सही है। गलत देखो, देखो आइडियलिक बिल्कुल ठीक है, आइडियोटिक बिल्कुल ठीक है, प्रोलीफिक बिल्कुल ठीक है, मायोपिक बिल्कुल गलत है। मायोपिक स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। ठीक है, आ जाओ भाई। 8 वाले का पढ़ लो। यहाँ पे आपको क्या दिखाना है? करेक्टली स्पेल्ड दिखाना है। क्या दिखाना है भाई? करेक्टली स्पेल्ड दिखाना है। तो पीस की स्पेलिंग आपको पता ही रही, पीस, ये तो भाई बहुत सिंपल था, ये तो फ्री के नंबर मिल गए। कॉम्प्लिसेंसी देखो भाई, कॉम्प्लिसेंसी बताओ जल्दी से, इसमें क्या बताना है? करेक्टली वाली दिखनी चाहिए तुरंत, पहला ही दिख रही है मुझे, बिल्कुल ठीक है। SY होता नहीं है भाई, बिल्कुल। और कॉम्प्लेंसी कुछ होता नहीं, कॉम्प्लियंसी नहीं होता, कॉम्प्लेंसी। ठीक है, चलो भाई 10th वाला लास्ट क्वेश्चन बता दो आज। ये वाला स्पेलिंग वाला लास्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। करेक्टली बताना यार, 3 इनकरेक्ट है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस देखो भाई, हेट्रो नहीं होता, हेटेरो। ये ट्रो नहीं होता, HETERO होना चाहिए। तो ये हो सकता है, ये वाला, ये हेट्रोजीनियस, ये तो बिल्कुल स्पेल है। जेनुअस होता है, हेट्रोजेनुअस, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन D सही होगा इसका। भाई स्पेलिंग में आपका कितना स्कोर रहा? करेक्ट किए होंगे। इसके बाद आते हैं भाई ईडियम एंड फ्रेजेस पे। ईडियम एंड,
तो आओ इडियम फ्रेज कर लेते हैं। पहला वर्ड है, पहला क्वेश्चन है बी इन टू माइंड्स। अच्छा, बी इन टू माइंड्स का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, कोई चीज़ जिसके माइंड में दो चीज़ें यानी कि दुविधा में है बेसिकली। तो दुविधा का मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या है। तो बी बिहेव स्मार्ट एट अ सम टाइम, एक टाइम में अच्छा स्मार्ट करना और दूसरे में मूर्खों की तरह बिहेव करना, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अनेबल टू डिसाइड यानी डिसाइड नहीं कर पाता, इसके पास दो दिमाग हैं, ठीक है। डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड इसका ऑप्शन होगा बी, बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा भाई ध्यान दो, टू बेट द ईयर, देखो भाई बेट द ईयर याद रखना पड़ेगा आपको, इसका मतलब होता है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता और बिल्कुल नौ से क्या होता है, ठीक है, ये होता है सी, लैकिंग एक्सपीरियंस और भी इमेच्योर। अच्छा, अगर आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो सारे फॉलो करते रहोगे तो मैंने भाई ये जो है ना, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जो नौ से होता है, उनके लिए कई सारे वोकैब करा रखे हैं। तो आप बता सकते हो भाई कौन कौन सी हैं, बताओ। देखो भाई कराई थी, एक नोवेस कराई थी, नोवेस, नेव, ठीक है, और ग्रीन, टायरो, ठीक है भाई, अमेच्योर, कितनी सारी वर्ड वोकैब करा रखी है। आप वोकैब पार्ट को भी ध्यान दीजिएगा, वोकैब अच्छी करनी है भाई। एग्जाम जो आपका डिफरेंस आएगा ना, सारी ग्रामर सबको आती है भाई, सब जानते हैं, एज वेल एज, और ये द रिच, द पुअर, द यंग, द वन, सबको पता है वो चीज़ें। अगर आप में जो डिफरेंस पैदा करेगा वोकैब पार्ट, तो वोकैब पार्ट पे बहुत फोकस किया करो भाई आप सब लोग, ठीक है। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है, यानी झगड़े की वजह, है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण, मतलब बोलते हैं ना इसमें झगड़े की वजह क्या है, यानी अ बोन ऑफ कंटेंशन। यहाँ एक और फ्रेज आता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। तो द ओनली पार्ट टू विच टू आर्गिंग पार्टीज एग्री, नहीं ऐसा नहीं है। एन इशू, हाँ एक इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यू डिसएग्रीमेंट, एक ऐसा इशू जहाँ पे अभी भी डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। तो यस बिल्कुल, यानी यही है झगड़े की वजह, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में पता पड़ रहा है आपको, इसका मैं लिखा है जिप योर लिप, यानी कि अपना मुंह बंद कर लो। तो कीप क्वाइट अबाउट समथिंग, हाँ हो सकता है। टू तेज बोलो, नहीं हो सकता। टू नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले नहीं सोचोगे, नहीं। द साइलेंस बिफोर स्ट्रॉन्ग, नहीं ऐसा नहीं है, स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं है। तो शांत रहो भाई किसी चीज़ के बारे में, तो जस्ट जिप योर लिप, ठीक है। देखो भाई एट शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या होता है, एट शॉर्ट नोटिस, एट देखो भाई शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या होता है, कोई नोटिस, ठीक है, और शॉर्ट मतलब कम समय में, यानी कम समय में कोई काम वाली बात आती है तो उसको बोलते हैं एट शॉर्ट नोटिस। देखो भाई विद लिटिल वार्निंग और टाइम ऑफ प्रिपरेशन, हाँ जहाँ पे आपको कम समय मिल रही है, विद लिटिल वार्निंग और टाइम, बिल्कुल ठीक है। टू इग्नोर समथिंग इंपॉर्टेंट एट योर ऑन पेरिल, नो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाली बात ही नहीं है। टू नोटिस अ स्मॉल लीक विच कैन सिंक अ शिप, अरे यार लीक शिप कैसे डूब जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल भी इलॉजिकल है। इन्फॉर्म समबडी दैट दे आर फायर्ड फ्रॉम अ जॉब, अरे जॉब की बात ही नहीं आ रही, एलिमिनेट कर दिए भाई, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें से 5 में से कितना स्कोर रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। अब आते हैं भैया हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार हो भाई सभी लोग, तो वीडियो को पॉज कर लो। अब सारे जितने भी डिस्प्ले पे क्वेश्चन देख रहे हैं सबको करो मेरे साथ, ठीक है। और मेरे साथ मत करो, पहले वीडियो को पॉज कर लो, अपने ऑप्शंस लगा लो। और मैं आप कमेंट, मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल बना दूँ जहाँ पे आप सारे लोग जुड़ जाइए हमसे। और वहाँ मैं क्या करूँगा कि वीडियो जैसे मैं डालता हूँ उससे पहले ना टेलीग्राम पे 1-2 घंटे पहले मैं आपको PDF डाल दिया करूँगा। आप उससे क्या कीजिए, पहले PDF में ना टेस्ट पेपर लगा लीजिए, ये कीजिएगा। और फिर यहाँ 1-1.5 घंटे में मैं क्या करूँगा, ये सॉल्यूशन करूँगा। तो पहले वो टेस्ट लगा के बाद आया करिए, फिर सॉल्यूशन अपना देखा करिएगा, ठीक है। तो बता सकते हो भाई ये करना है कि नहीं करना, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसमें कोशिश करूँगा ट्राई करने की। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट, अरे एक ऐसा व्यक्ति, एक जानवर या प्लांट जिसकी जितनी हाइट होनी चाहिए उससे कम हो, उसे क्या बोलेंगे, ड्रॉप बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, ड्रॉप। अच्छा क्रिएचर, तो आपको पता है पृथ्वी पे बहुत सारे क्रिएचर रहते हैं, बेसिकली जीव बहुत रहते हैं। अच्छा बिच का मतलब क्या होता है, ये जो बिच होती है ना, इसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा डायन, लेकिन इंग्लिश में इसका बेसिकली मतलब होता है एक ऐसी महिला जो किसी का भविष्य बताती है ना, क्या बताती है भाई, भविष्य बताती है। या एक फीमेल मैजिशियन जो होती है, जादूगरनी, उसे बोलते हैं बिच। और विजार्ड का मतलब आप जादूगर जानते हो, ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूजेस एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, एक ऐसा विद्यार्थी जो अपने मन मर्जी से स्कूल को बंक कर देता है। बेसिकली जो स्कूल बंक करने वाले व्यक्ति होते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको, ट्रुआंट, क्या बोलेंगे भाई इसको, ट्रुआंट। अब देखो भाई पहला वर्ड पढ़ लो, वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है, देखो भाई ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, वैग्रेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं है। जिस व्यक्ति का कोई घर नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, ठीक है, घर नहीं है, एक से जगह से दूसरी जगह जाता है और अपना गुजारा जो करता है बेसिकली भीख मांग मांग के करता है, उसको बोलते हैं वैग्रेंट। इटिनरेंट का मतलब देखो भाई, इटिनरेंट का बहुत अच्छा वर्ड है, ये है इटिनरेंट। तो मतलब होता है जब आप एक जगह से ना दूसरी जगह जो ट्रेवल कर रहे होते हो उसे बोलते हैं इटिनरेंट। और
ठीक है, ये वाला ठीक है। इटिनरी तो आपको पता होनी चाहिए। इटिनरी क्या होती है भाई? इटिनरी होती है जो आपकी ट्रैवल शेड्यूल होता है ना, उसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, माइग्रेंट का मतलब देखो, ये माइग्रेंट है। माइग्रेंट का मतलब कुछ ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं काम के सिलसिले में, ठीक है, समझ में आया होगा। और वैग्रेंट क्या होता है भाई? अभी ट्रूएंट क्या होता है भाई? ये होता है जो बंक करते हैं इसको से। अ पर्सन कॉमा एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। देखो भाई यहाँ कंफ्यूजन होने वाला है। जो ओरिजिनली प्लेस से बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं भाई नेटिव। हम यहाँ के नेटिव हैं, यानी हमारा जन्म यही हुआ है और हम यहीं के हैं। देखो भाई, रेसिडेंट और ऑक्यूपेंट ये दोनों ही एक दूसरे के सामने बहुत है। इन दोनों का सबका मतलब ही होता है निवासी। ऑक्यूपेंट का बेसिकली मतलब हो गया कि इसने कहीं जाके जमीन ले ली, ऑक्यूपाई जमीन कर ली, वहाँ पे जाके रह रहा है, तो ये वहाँ का निवासी है। अब आप नेटिव कहाँ के हो भाई? मैं नेटिव हूँ आगरा का, लेकिन सपोज करो मैंने कहीं जाके ले लिया, अब मेरा रेसिडेंट कहाँ है? वहाँ हो गया, तो ये हो गया। एलियन क्या होता है भाई? दूसरे देश के लोगों को हम बोलते हैं एलियन आ गया, ठीक है। तो दूसरे देश से लोग होते हैं वो होते हैं एलियन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल इसका होगा सी, नेटिव। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन विदाउट अ शेल्टर्ड होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिविंग बेगिंग। अभी बताया, अभी क्या बताया था? वैग्रेंट बताया। एक ऐसा व्यक्ति विदाउट अ शेल्टर्ड होम, जिसका कोई घर नहीं होता, और रेगुलर वर्क के लिए वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है और रहता कैसे? भीख मांग के। तो उसे क्या बोलते हैं? वैग्रेंट। ट्रूएंट मैंने बता दिया, माइग्रेंट मैंने बता दिया था, और इटिनरेंट मैंने बता दिया था। स्टेट ऑफ परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी एक ऐसी अवस्था जो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। देखो इक्वल दिख रहा है, इक्वल क्या होता है? बैलेंस होता है, तो इक्विली बैरियम, ठीक है। इक्विलेटरल जानते हो, इक्विवेलेंट आप जानते हो, मैथ में पढ़े हैं सारे। चलो अगला वर्ड पढ़ लेते हैं, वो है अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स। अरे मैप्स के लिए तो कार्टोग्राफर आता भाई। क्या आता भाई? कार्टोग्राफर जो मैप को बनाता है। कोरियोग्राफर आप जानते हो भाई, डांस वांस कराते हैं ना फिल्मों में, जो कोरियोग्राफर होते हैं डांस कराते हैं। कैलीग्राफर कौन होता है भाई? कैलीग्राफर होता है जिसकी बहुत सुंदर लेखन, यानी जिसकी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत सुंदर राइटिंग हो। तो कैलीग्राफी सुंदर लेखन करा, जो सुंदर राइटिंग है उसको बोलते हैं। लेकिन जो लिखने वाला व्यक्ति होगा उसको कौन बोलेंगे? कैलीग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है भाई? जो डिक्शनरी, यानी जो शब्दकोश आपकी डिक्शनरी होती है उसको जो लिखता है, उसको जो बनाता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। चलो अगला पढ़ लो। एंड इनक्लोज टू कीप द बर्ड्स इन। ये तो बहुत सिंपल है भाई, पर लोगों को कंफ्यूजन रहता है अपेरी या अवेरी में। देखो बर्ड्स है बी, तो इसमें जो बी है ना, ये वाला बी, इसको याद रखो, इसलिए अवेरी होता है। और बीस के लिए आता है, बीस के लिए आता है भाई अपेरी। बीस के लिए क्या आता है? अपेरी, ठीक है। अच्छा सेंचुरी तो आप जानते हैं ना, आपने जीएस पढ़ रखा होगा। अभ्यारण्य जो होते हैं सेंचुरी। अब देखो स्टेबल का मतलब समझो। स्टेबल का अगर बेसिकली आप देखो, अगर स्टेबल एडजेक्टिव के तौर पे अगर बात करें तो स्टेबल, ये चीज़ स्टेबल है, यानी कि ये चीज़ स्थिर है, ठीक है। लेकिन अगर नाउन के तौर पे बात करूं तो स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल। क्या होता है भाई? अस्तबल, ठीक है। और स्टेबल एक वर्ब भी है। स्टेबल क्या है? एक वर्ब भी है। अगर वर्ब है तो इसका मतलब हो जाएगा अस्तबल में रखना किसी चीज को, ठीक है। स्टेबल, तो स्टेबल एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है। अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब है स्थिर, यानी रुकी हुई है। और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पे घोड़ा वगैरह को रखा जाता है। और स्टेबल एक वर्ब के तौर पे इसका मतलब होता है अस्तबल में रखना किसी चीज को, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला वाला पढ़ लेते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन रिटन इन द मेमोरी ऑफ अ डिसीज। एक डिसीज का मतलब होता है मृत्यु, या एक वर्ड होता है डिमाइस, ठीक है। डिमाइस का मतलब भी क्या होता है? मृत्यु। तो जो इंस्क्रिप्शन मतलब लिख देना, कि आपने देखा होगा किसी की क्या बोलते हैं उसे, जो टॉम स्टोन, जो जहाँ पे मृत्यु के बाद जो व्यक्ति गाड़ दिया जाता है तो उसके जो पत्थर लिखा होता है उस पर लिखा जाता है ना उसका नाम वगैरह, जो चीज़ें लिखते हैं, इंस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसको बोलते हैं एपिटाफ, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं भाई? एपिटाफ। अगला वर्ड है, अगला वर्ड है भाई समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट विल हैपन। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि पीपल कभी नहीं बदल सकते, जो इवेंट होने हैं उन्हें नहीं बदल सकते, तो होता है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये भाग्यवादी होता है, यानी कि भाग्य में बिलीव करता है। इसको ये लगता है कि जो होना है वो होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। देखो भाई अब यहाँ पे समझ लो, सीर का मतलब क्या होता है? सीर का मतलब एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है। अ पर्सन विद अनयूजुअल पावर। अनयूजुअल का मतलब जो सबके पास नहीं होती, अनयूजुअल इसी के पास है पावर ऑफ फोरसाइट, ठीक है। ऐसे में बोल सकते हो हिंदी में, लाइक हिंदी में ध्यान बोले तो जैसे ऋषि मुनि जो टाइप होते हैं ना, वो पहले आंख बंद कर लेते थे और फ्यूचर देख लेते थे, भाई तुम्हारी शादी घटना होने जानी है, और उसी के हिसाब से कर देते। प्रॉफिट तो जानते हो भाई, मोहम्मद पैगंबर साहब थे, जो पैगंबर होते हैं, एक भगवान का एक मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं। और फैनेटिक जानते हो भाई, कट्टर। क्या होता है भाई? कट्टर आदमी, तो होता है फैनेटिक। तो अगला वर्ड है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। देखो भाई जो एक समय में रहते हो, तो
इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 1947 की या सपोज करो मैं 1800 की बात करूं ईयर की, तो 1800 में अगर दो रिलेशनशिप आप लगा रहा हूं कि आप एक टाइम में उस व्यक्ति को ले रहे हो तो दूसरे टाइम में उस व्यक्ति को ले रहे हो, तो आप बोलेंगे हाँ वो एक समय कंटेम्पररीज थे। क्या थे भाई? कंटेम्पररीज थे, यानी वो एक समय की बात है जब दोनों लोग सेम ही थे, सेम समय में जी रहे थे। अब भाई देखो कंटेम्पररीज का हिंदी मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ ये हिंदी और टफ होती है भाई, हिंदी को तुम लेते हो ना इसलिए थोड़ा वो होती है प्रॉब्लम, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह याद किया करो। इसका होता है समकालीन, यानी एक ही समय में, ठीक है, समकालीन कंटेम्पररीज। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या होता है? देखो भाई कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है आप इसे बोलो सर्वव्यापी, ऐसा व्यक्ति जो सब जगह घूमता रहता है, सर्वव्यापी यानी वो सब जगह देखा हुआ है, कॉस्मोपॉलिटियन है। कंपैट्रियोट्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो देसी है, स्वदेशी है, यानी देश में निवास है, इस देश के बाहर कभी नहीं गया, तो वो कंपैट्रियोट है। और कलीग्स तो आप जानते होंगे भाई, ये बहुत सस्ता सा वर्ड है कलीग। कलीग तो जानते हो भाई, सहकर्मी, जो साथ में काम करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं सहकर्मी, यानी कि ये मेरा कलीग है, तो ये मेरा सहकर्मी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टाइम में कौन रहेंगे? कंटेम्पररीज, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा भाई? ए ऑप्शन सही होगा। तो आपका स्कोर कितना रहा भाई आउट ऑफ 20? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। और भाई बिल्कुल सपोर्ट करो भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे हमें अप्रिशिएशन मिलता है भाई बहुत ज़्यादा। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ भाई अब तो, है ना। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आज तक वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।